स्वामी अग्निवेश जी का जो पहला वक्तव्य था, जो उन्होंने पहला बात हम लोगों से हमने शेयर की, वो ये था कि ये बिल्कुल अटारी जैसा कुछ है। उसका जो पूरा मॉडल है, उसका जो पूरा तरीका है। तो मैं चाहता हूं कि स्वामी जी दादरी की इस घटना पर अपनी बात रखें, उसके बाद मासूम भाई बात करेंगे और एंड में कुछ दो एक बातें जो छूटी होंगी वो मैं कह दूंगा। का भी अमित भाई ने जो बताया कि जब ये घटना हुई दादरी की, तो बिल्कुल हमें ऐसा लगा कि बहुत सुनियोजित तरीके से मुजफ्फरनगर पहले, पिछले साल चुनाव से पहले, और अब पंचायत के चुनाव आ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और उससे महत्वपूर्ण बिहार का चुनाव, उस सब को प्रभावित करने के लिए फिर वही साजिश, पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की वो कोशिश की जा रही है। और उसी के मातहत ये सारा घटना चक्र घूमा है। जितनी अखबारों की रिपोर्टें हैं, हमने सारों को मिलान किया, एक जैसी रिपोर्ट। सबके सब ये बता रहे हैं कि रात को 10:15 बजे, 10:30 बजे 100 लोगों की भीड़, ज़्यादा लोगों की भीड़ जाती है उस घर के अंदर। उससे पहले मंदिर से बाकायदे लाउड स्पीकर पर उकसाया जाता है, भड़काया जाता है, और वहाँ पर पूरा माहौल तैयार किया जाता है कि बाहर तक के गांव के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उस गांव के नहीं, दूसरे गांव तक के लोग पहुँच जाते हैं। और फिर वो घुस करके मोहम्मद अखलाक की हत्या करते हैं। पहली मंजिल से उसको घसीट करके नीचे लाते हैं। उसके बेटे दानिश को इतना मारते हैं कि अब मरा, बेहोश, और वो अस्पताल में पड़ा है, जिंदगी मौत के बीच में झूल रहा है। और असगरी बहन को और सब लोगों को किस तरीके से उन्होंने बदतमीजी से पेश आए वो, तो ये सारे की सारी चीज़ें जो आई हैं सामने। जबकि दानिश का भाई सरताज इंडियन एयरफोर्स में नौकरी कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, उसके घर में घुस करके उन्होंने ये नापाक हरकत की। बहाना बनाया गया, किस्सा गढ़ा गया कि गाय को मार के गोकशी करके उसका मांस ले जा रहे थे वो पॉलीथीन के बैग में, और कुत्ते भूखने लगे उसको देख के, तो उन्होंने उसको फेंका। लेकिन दूसरे तरीके से उन्होंने अपने घर में वो मांस पकाया, खाया। ये सारी चीज़ें उन्होंने अफवाह में सारे लाउड स्पीकर पर चिल्ला करके और उन्होंने पेश किया। अब सारी चीज़ों को जानते समझते हुए भी मोदी सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री, कल्चर के, संस्कृति के, महेश शर्मा का, जो उस इलाके से सांसद भी हैं, उनका ये कहना कि ये घटना दुर्घटना थी और एक्शन का रिएक्शन था। एग्जैक्ट उनके ये वर्ड है, एक्शन का रिएक्शन। तो इसको कोई ऐसा रंग न दिया जाए। अफसोसनाक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इस मामले में महेश शर्मा की बातों को पूरी तरह से झूठा और एक साजिश के तहत किए हुए काम को ढांकने का उसकी कोशिश समझता हूँ। साथ ही साथ मैं इस मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज 5 दिन हो गए इस घटना को। सारे देश के मीडिया, टीवी चैनल से लेकर के अखबार रंगे पड़े हुए हैं। आपको 10 मिनट के लिए फुर्सत नहीं हुई वहाँ 35 किलोमीटर दिल्ली से जाने के लिए। आप यहाँ से बिहार उठ के चले गए चुनावी सभा करने के लिए। लेकिन इस प्रकार की एक दर्दनाक घटना हुई
जिसमें एक बेकसूर, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि सचमुच में वो गाय की हत्या कर रहे होते, गाय का मांस खा रहे होते, तब भी किसी को इजाज़त नहीं है कि वो उनके घर में घुस करके और इस तरीके से वो उनको मारे पीटे और कत्ल कर दे, हत्या कर दे। ये न भारत का संविधान इजाज़त देता है, न हिंदू धर्म इजाज़त देता है, न कोई धर्म इजाज़त देता है। ये दरिंदगी की सीमा पार की है जिन लोगों ने भी ये काम किया है, और इस तरह का दहशत फैला दिया है कि आज उस गांव के जितने अल्पसंख्यक हैं वो सब के सब डर में सहमे हुए हैं और वो गांव को छोड़ के भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं बाहर। ये हालत केवल गांव तक, बिसौड़ा तक नहीं महसूस रहेगी, ये पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैलाई जाएगी। चुनाव में इसकी पूरी रोटियां सेकने की कोशिश होंगी। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी को, बिहार में जब से बीजेपी को लग रहा है कि उनके लिए आसान नहीं होगा जीतना, तब से, और ख़ास करके जब उनके आरएसएस के नेता मोहन भागवत जी ने आरक्षण के ऊपर बहस छेड़ करके अपने गले में सांप डाल लिया, तो उनसे कुछ बन नहीं पा रहा है। उनको बहाना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा तरीका चाहिए बीजेपी को। वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम हिंदू मुसलमान का चुनाव बनाएं। तो सीधे सीधे मुझे ये कहना है कि ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। इस तरह की एक दो और घटनाएं होने की संभावना मुझे दिखाई पड़ती हैं, और चुनाव को प्रभावित करके फिर वही राजनीति की रोटी सेंकने का प्रयास हो रहा है। वरना तो कहते हैं फौरन से पेशतर नरेंद्र मोदी जी को सामने आना चाहिए था, बोलना चाहिए था, और पूरी ईमानदारी से हमदर्दी जताने के लिए उस गांव में जाना चाहिए था, ये कहने के लिए कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ, और जो भी इसको एक्शन का रिएक्शन कह रहे हैं वो गलत है, मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा, ये आश्वासन उन्हें देना चाहिए था। जो इसको केवल मात्र एक एक्सीडेंट बता रहे हैं, उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करके दिखानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ भी ना करके एक भी जिम्मेदार नेता, मोदी तो मोदी, राजनाथ सिंह भी नहीं गए वहाँ पर, अरुण जेटली नहीं गए वहाँ पर, और कोई नेता नहीं गया वहाँ पर अभी तक। एक भी जिम्मेदार बीजेपी का नेता, वही महेश शर्मा वहाँ गए हैं, और उन्होंने फिर से दोबारा गांव वालों को इस तरह से उकसाया और भड़काया है कि आज वहाँ मीडिया कर्मियों के ऊपर पथराव हो रहा है। वो कह रहे मीडिया वाले इसको अनावश्यक तरीके से, गलत तरीके से और भड़का रहे हैं। ये एक तरह से उनकी पूरी की पूरी जैसे एक मतलब घबराहट को जाहिर कर रहा है। वो अपने चोट को छिपा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए आज वो मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं इस सब की मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि इसकी सीबीआई जांच हो, जुडिशियल इंक्वायरी जैसी भी कोई चीज़ हो ज़रूरी हो तो वो की जाए। लेकिन इस सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ करके आए सामने और बताएं, जाएं वहाँ पर, और उसके बाद अपना बयान दें, बताएं कि ये जो हुआ वो क्यों हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। गोकशी के प्रचार में, गोकशी के खिलाफ प्रचार में खुद नरेंद्र मोदी के भाषण यूट्यूब पर मौजूद हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट को कोस करके कहा कि गाय का मांस निर्यात किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मशीन पर सब्सिडी देते हैं, ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी देते हैं, एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देते हैं, कारखाना लगाने पर 50-50 करोड़ की सब्सिडी देते हैं। मेरे पास वो सारा भाषण मेरे मोबाइल फ़ोन पे मौजूद है। मैंने पिछले साल 21 सितंबर को यहाँ सामने जंतर मंतर पे सुनाया था सबको, और वादा किया था उन्होंने कि हम गोकशी पर और बूचड़खानों को बंद करने पर हम कानून बनाएंगे, कदम उठाएंगे।
तो ये पूछा जाना चाहिए उनसे कि क्या कहीं आपके उन भाषणों का, चुनाव जीतने के उन तौर तरीकों का ही तो ये परिणाम नहीं है। गोकशी बंद होनी चाहिए, ये इस हिंदुस्तान का हिंदू भी चाहता है, मुसलमान भी चाहता है, इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। लेकिन उसका मुद्दा बना करके मुसलमानों को एक तरफ से आरोपित करना, बदनाम करना और गो मांस रखे जाने के ही बीच रखा गया उसके घर में, इतने ही एक अफवाह को उड़ा करके घर में घुस करके किसी की जान इस बेदर्दी बेरहमी के साथ ले लेना, ये सचमुच में एक बहुत ही आतंकवाद है, टेररिज्म है ये गोकशी के और गोमांस के नाम पर। मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूँ और नरेंद्र मोदी से मैं मांग करता हूँ कि वो सामने आए और अपनी चुप्पी तोड़ करके बताएं जो हुआ वो क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है उसके लिए, और क्या वो अपने संस्कृति मंत्री के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे जिन्होंने पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की। इसको रोकने का क्या उपाय है?